अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस शो को पसंद करें, फीडबैक दे रहे हैं, अपने कमेंट दे रहे हैं। अपने कमेंट फीडबैक इस तरह जारी रखिएगा। और आज फिर एक दफ़ा मौजूद है क्रिकेट के डॉन। मुझे ये कहा था कि इनका तारुफ ऐसे करवाने, क्रिकेट का डॉन है और ये एक साबिक क्रिकेटर ने कहा है। डॉन तो एक ही था भाई, कौन जिसको 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी। और आप लोगों को 11 सहाफी 11 क्रिकेटर ढूंढ रहे हैं। हमें तो पता नहीं कितने मुल्कों की, 11 ही मुल्क ऑफिशियल है। मैं खाली मेरे टेस्ट में 10 हैं शायद। भाई वो मैंने आप लोग मिलेंगे एक ही मुल्क में। अच्छा, बहरहाल फैजान के साथ तो चलता ही रहता है हमारा। ये आ गया इसलिए कि हाथ कुछ भी ना, इसके हाथ कुछ भी ना आया। इसने हर दफा ट्राई करी कि शायद कुछ अच्छी बात आ जाए, मेरे पास कुछ आ जाए। ना बाबर ने इसको कुछ दिया, ना इमाम ने दिया। अब इसकी वाहिद आखिरी उम्मीद जो बनती है वो बनी है शानू द किंग से। शान क्या शान द किंग। कर क्या रहा है? नहीं, ये रहने दें। देखिए, शान ऑस्ट्रेलिया में तारीख रकम करे या ना करे, हाँ। लेकिन रकम कर लेगा वो। रकम तो वो कर ही रहा है। बाबर ने एशिया कप के बाद कैप भिजवाई थी आपको। हाँ, मेरे पास पड़ी हुई है। बूम बूम नकी लिखा। अच्छा एक बात बता, उससे क्रिकेट आ रही है आपको? क्रिकेट आ रही है उस कैप से? नहीं। तो देख ले, उसकी कैप से बेहतर मैच देख लो ना। अच्छा, उसके किसी लड़के में क्रिकेट नहीं है, उसके अपने दोस्तों में नहीं है क्रिकेट। अच्छा, अगर होती तो बचा लेते। सही बचा भी नहीं पाए। चले स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान पहुंच चुका है और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है ना। सामान भी उठा रहा है, फैमिली भी पहुंच गई है, दुआ भी कर रही है। ये सामान वाली स्टोरी क्या है भाई? मुझे यकीन था तुम यही सवाल करोगे, आगे बढ़ जाओ। अरे तो सामान से कुछ लोग तो पूरी बारात लेके गए, 4 तो कपल गए वहाँ पे। हफीज भाई माशाल्लाह भाभी के साथ पहुंच गए, इमाद अपनी नई वाली लेके पहुंचे, ठीक है। और फिर हारिस है, शाहीन है, ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। शान है, शान ही है। अब शान ही कह रहा हूँ, पूरी फैमिलियां पहुंच गई। दुआएं तो घर में मिल जाएंगी, ठीक है। अब सिर्फ परफॉर्म करना है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस के लिए तो नहीं कहना लोगों को जगह जगह के तुम सुबह के टाइम में मैच आ रहा होगा, 4-5 बजे मैच शुरू होगा, तुम लोगों को बोलो दुआ पे लग जाए फजर के टाइम पे। नहीं यार, अब ये हर दफा दुआओं से थोड़ी चलोगे। पर तुम्हें 7 बजे यार, पर तुम्हें लेट शुरू होता है, बाकी जगहों पे जरा जल्दी होता है। अच्छा, सामान क्योंकि बारात का सामान अनबॉक्सिंग नहीं हुई थी, इमाम ने तो अपने तोहफे ही नहीं खोले थे, वो पूरे लाद के ले गया। भाई 2 लोग आए थे, अब सुन लो यार, 2 लोग आए थे फैजान, 2 लोग आए थे वहाँ पर। शाहीन ने बताया कि फ्लाइट लेट हो रही थी जी, टाइम कम था, ड्यूरेशन बचाने के लिए। अब हमारे यहाँ तो लोगों को खबरें चाहिए और बहुत सी और जगहों पे भी बैठ के लोगों को इस पर बात करनी है बेकार की, कि कोई स्टोरी है नहीं, क्रिकेट हो नहीं रही, वर्ल्ड कप खत्म हो गया। जिनका अपना सामान कम है, उनकी दूसरों के सामान पे नजर है। तो अपना सामान तो पूरा करो। सामान मतलब क्रिकेट जिनकी कम है, वो दूसरों के सामान पे नजर ना किसी ने रखें। उठाया। बाबर अपने सारे बैग खुद ही उठाए। बाबर ने क्या इसमें गजब क्या हो गया? मतलब खुद उठाएगा अपने कपड़े, आप भी खुद ही उठाओगे ना। 3 साल तक बाबर उठा के कप्तान रहा। हमने किसी को बताया क्या उठा रहा है ये उठाएगा। तुमने सामान उठाते हुए देख लिया, तुम्हें शोर मचा दिया तुमने कि यार वो ये मतलब बाबर ने सामान उठा लिया। सामान में तो आप लोगों ने बोल दिया। शानू पे क्या कहेंगे? शानू का बड़ा इम्तिहान है। कौन से इम्तिहान है? कोई पतंगबाजी का उसका कैसे ऑस्ट्रेलिया में पसंद थोड़ी बनाने गया वो, बड़ा वाला ऑपरेशन थोड़ी हो रहा है उसका। तारीख चेंज करने वाला है, रकम। ये तो मैं नहीं बोला है, मतलब कौन कह रहे हैं? ये कह रहे नहीं किया करो आप, फिर वो 5 लोग अपने नाम से कह देंगे। देखिए, हर तारीख को रकम देनी है उसने, यानी कि तारीख रकम करनी है ना। हर तारीख पे रकम देनी है। तारीख पे क्या चुराएंगे लोग? अब रकम तो चुरा लिया उन्होंने। बगैर रकम के तो शान कप्तान ना होते, रकम के तारीख के जानने वाले भी पूरी चीजें छापते हैं माशाल्लाह। शान कप्तान बन के गए, पाकिस्तान की शान। आपको तो कॉपीराइट दिया हुआ छाप ले, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ये भी वो उन्हीं कप्तानों में शुमार किए जाएंगे जो उससे पहले किए गए थे, ठीक है। पिछले वाले भी आपके जो है ना बाबा शान तारीख रकम करेगा, मैं आपको बता दूं। रकम तो करेगा, तारीख करे नहीं करे रकम कर लेगा। वो बता देगा कहाँ रकम करनी है। अच्छा, ये जो बाय वन गेट कोच गया है, हर प्लेयर के साथ एक कोच, हर प्लेयर का एक कोच है अपना। हमारा दोस्त दिखा आपको? हमारा दोस्त नहीं दिख रहा जिसे हाथ पांव जोड़ के बैटिंग कंसल्टेंट रख रहे हैं वो, एडम ऑलियोक। पाकिस्तान से नहीं गया ना, उधर से आएगा। तो हमारा पाकिस्तान में देखे, हमारा मसला ये है कि जो क्रिकेट को समझता है ना, वो हमारा दोस्त हो सकता है। जो सेटिंगों को समझता है वो दोस्त नहीं हो सकता भाई मेरा। अच्छा, आप क्या कहोगे शान मसूद का इम्तिहान? यार एक बात मजा जरा सीरियस करते हैं। देखें, कप्तान तो बदलना था। बाबर को कहा आप टेस्ट में रह लो। बाबर को पता था कि तेल पानी लेके हर आदमी उसके पीछे। उसने कहा मैं टेस्ट से भी छोड़ता हूँ। जब आप फैसला ही कर चुके हैं तो साफ बात यह कि शान, मैं अभी बैटिंग की बात नहीं कर रहा, ब्रेन बेटर है। अब अप्लाई कैसे करेगा ऑस्ट्रेलिया में? जब बॉलें यहाँ से गुजरेंगी तो क्या उसका दिमाग उतना हाजिर रहेगा? देखें,
हर जैसे बाबर कहते थे ना पिच इफ्तिवाई अच्छी पढ़ते हैं, हाँ। ये खबर आती थी ना, तो मैं कहता था कि टॉस इफ्तिवाई कर लें, आपकी जरूरत ही नहीं सही, है। तो इसी तरह शान भी अपना आदमी लेके गए, आप समझ नहीं रहे। अच्छा। सरफराज कि पिच सरफराज भाई पढ़ लेंगे, बाकी मैं पढ़ लूंगा। वो तो कह रहे हैं सरफराज को कप्तान होना चाहिए था, जावेद मियाँदाद कह रहे हैं। यार एक तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये पुराना पूछे से फिर आप सफाई करने पे लगे हैं, ठीक है। तो भैया मैं हमेशा से कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंग्लैंड हुआ, इवन साउथ अफ्रीका हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, यहाँ पर अपने नए लड़के आजमाने चाहिए, क्योंकि बाउंसी पिचेस होती हैं, इन लड़कों को जरा एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। भले आप बाद में उनको ना खिलाएं, जैसे बाबर ने नहीं खिलाया, बाबर को जो अच्छा नहीं लगता था नहीं खिलाता था। इसी तरह शान का भी मसला है, क्योंकि उसको पता है कि जो उठा के वो कप्तान बना है, ठीक है, वो बार बार वो तो कोई भी उठा सकता है, ठीक है। मगर ये कि शान को अब यहाँ ये देखना होगा कि भैया जो उसके पास लड़के हैं उनको अच्छी तरह यूटिलाइज कर ले। लड़के वही हैं जो थे। सरफराज इसमें एडिशन है। कल मैं सुन रहा था जावेद मियाँदाद को, लेजेंडरी जावेद मियाँदाद को, वो भी यही कह रहे थे कि सरफराज को अगर टीम में आप लेते हैं तो एज कैप्टन ही आ सकता है, वो उसके अलावा आ नहीं सकता। जो अकल की बात है वो जावेद भाई ने कह दी। अब मैं इसके बखी को घेर देता हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि सरफराज को भैया आपने इस्तेमाल किया क्यों? सरफराज एक तो खुद इस बात को जानते हैं, जब वो बच्चों को मौका देते थे ना अपनी कप्तानी में, जा बेटा तू खेल ले, तो इसी तरह हसीबुल्ला को बुलाते, हसीबुल्ला देख, और ये शर्त रख देते कि अगर आपने मुझे सिलेक्ट किया तो मैं अपनी जगह हसीबुल्ला को भेजूंगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा पाकिस्तानी हूँ भाई, मैं अपनी जगह बच्चों को खिला देता हूँ। तो आप हफीजुल्ला को, हसीबुल्ला को बुलाते और उसके सर पे हाथ रखते हो, बोलते कि तू मेरे नंबर पे जा, तू मेरे नंबर पे जा ऑस्ट्रेलिया शान के साथ, खत्म मत। तो ये यहाँ ये करने वाला कोई भी नहीं। सरफराज ने भी बोला भागते जोड़ की लंगोटी पकड़ो भैया, निकलो यहाँ पर अपनी टीआरपी लो थोड़ी सी, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, शायद उसके अंदर कोई आसरा बन जाए, आसरा बन जाएगा, आसरा बन जाए, मोटिवेशन के लिए तो जा सकता है यार, मेंटोर बन के तो जा सकता है, मोटिवेशन को तेज तो कर सकता है, कम से कम बातों से तो समझा सकता है ना सरफराज। पाकिस्तान क्रिकेट में अब चल क्या रहा है? मोटी और वेशन, बस यही दो ही चीजें चल रही है। इफ्तिखार वाली मोटिवेशन, मोटिवेशन इफ्तिखार वाली मोटी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई वो। वर्ल्ड कप का बाहर उतर गया। उसने जो गोलियां ली थी ना वो वर्ल्ड कप तक की थी। नहीं, आज उनका बयान है इफ्तिखार का कि टीवी पे बैठ के बात करना बहुत आसान है, ग्राउंड पे आके दिखाओ फिर बताता हूँ। कौन कह रहे हैं? इफ्तिखार है। फिर बताता हूँ। हाँ यार असल में हमने उसको बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अच्छा। मैं ऐसा नौस की बजा दूं। अबे तू बताता तो तू पैट कमिंस को बताता, तू एडम ज़ैम्पा को बताता, तू ही जिता देता वो मैच। नहीं, ये गुनाह तुमने किया क्यों? ये जिस दिन से उन्होंने ये वाली बात की थी ना, उस दिन से हाय पड़ गई उनको। बाबर आजम जिस दिन से यानी पूरे उठा के सर पे रख लिए, एक होता है कंधे पे, उन्होंने सर पे जिस दिन रखे ना उस दिन से उनका असर थोड़ा कम हो। इसीलिए शान ने आते ही कहा कि बाबर के हिमायतियों का टीम में रहना गुनाह है। हाँ। तो उससे सबसे पहले आपको बाहर गया, जो सबसे अहम खिलाड़ी थे, आपको होना चाहिए था वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। टेस्ट मैच में जगह बनती है। अबे इफ्तिखार की तीनों फॉर्मेट में भाई जगह बनती है। इसी को चेयरमैन बना के भी भेज देते ना, तो ये सूट पहन के चेयरमैन भी लगता है वहाँ पे, थोड़ी सी इतना बड़ा आदमी है वो। ये आप दुनिया में जब लोगों को ये दिखाओगे, लोग बोलेंगे क्या कह रहे हैं कि टेस्ट में इफ्तिखार बनती है। बात को समझिएगा, ये सहवाग जो है जी, फिर उनसे ये पूछिएगा कि सहवाग को देखकर लगता था उसकी टेस्ट में जगह बनती है? 50 का एवरेज है उसका टेस्ट में, 49.5 का। ये इफ्तिखार ने अगर टेस्ट में फील्ड ऊपर होती है, जो खुल के रन करता है मिडिल ऑर्डर वाला, वो तेज 60-70 करता है तो आपको जीत के करीब कर देता है। इसलिए टेस्ट क्रिकेट में उल्टी सोच आनी चाहिए कि अग्रेसिव प्लेयर्स रखो। ये डरे हुए सहमे हुए, एक बात बताएं, एक आदमी रोके जा रहा है, दबाए जा रहा है, इवेंचुअली एक बॉल बाहर निकलेगी, एच करेगा, काम उतर जाएगा। जो रन तेज बनाएगा कम से कम 100 के स्ट्राइक रेट से, वो आपको लड़ाई के रन तो दे देगा। इस हिसाब से बनती है। नहीं तो आप इफ्तिखार को अगर आप देखते हैं तो यार आपके पास तीनों फॉर्मेट का वाहिद तो खिलाड़ी है। आप बताएं कौन है? बाबर नहीं है T20 का खिलाड़ी भाई, फर्स्ट क्लास नहीं है क्या इफ्तिखार के पीछे? रिजवान T20 का खिलाड़ी भी नहीं है मेरी नजर में। मगर आपने जब बाबर T20 असल में जब आप प्रॉपर ओपनर डालोगे टीम में, तो रिजवान की जगह कहाँ बनेगी T20 में? जब आप T20 में प्रॉपर ओपनर डालोगे तो बाबर भी नहीं लग रही मुझे, तो टेस्ट में भी नहीं लग तो रही। तो भैया अगर आपने इसी तरह टेस्ट में शानू कह रहा हूं, उनकी कारकिर्दगी अच्छी थी, हम उन्हें खिला लेंगे। आप इसी तरह अगर डब्बे पे खालिद तेल कह के लिखते रहोगे और लोग लेते रहेंगे तो कब तक चूतिया बनेंगे लोग भाई? लोग मतलब फारिग तो नहीं है ना यार। देख ले आपने क्या किया, ना T20 में आपके हाथ कुछ आया, ना आपके ODI में कुछ आया, ना ही टेस्ट क्रिकेट में। फिर आपने नया स्टिकर लगा दिया शान की शक्ल पे और बताया कि कप्तान है और ये लेके जा रहा है किसको?
कामयाब कप्तान को, कौन है कामयाब कप्तान? सरफराज। भैया मैं तो कह रहा हूँ सरफराज, आपको तो, आपकी तो अकल बहुत बड़ी है क्रिकेट की यार, आपको तो ऑफिशियली खुद जो है ना दस्तबरदार हो जाना चाहिए था अपनी जगह से कि नहीं यार मैं कोई, मतलब तुमने क्या समझा हुआ है मुझे कि यार जब चाह हटा दिया, जब चाह ले लिया। टेस्ट में तो चल रहे थे वो, कंकशन सब्स्टिट्यूट करवाया था बाबर ने जबरदस्त, डलवा दिया था लास्ट सीरीज में। शाहिद भाई ने डलवाया था। नहीं ना। अच्छा इसी में ये जो शाहिन शाह ने कहा है कि डेविड वार्नर का शायद आखिरी टेस्ट है, सीरीज आखिरी है, सीरीज आखिरी है, तो यादगार बना देंगे और बहुत टक्कर का मुकाबला होगा, कांटेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। शाहिन शाह ने कहा 333 रन मारे थे डेविड वार्नर ने अकेले। शाहिन सही कह रहे हैं, शाहिद सही कह रहे हैं, यादगार बनवाएंगे। अच्छा। किसकी? अरे उसकी। अरे वो ये कह रहे हैं कि डेविड वार्नर आखिरी टेस्ट खेल रहे हैं, वो हम यादगार बनवाएंगे। उनका हम याद बनवाएंगे। वो ये कह हमारी रहे हैं। तरफ से होगी। वही कह रहे हैं कि हम ऐसा कर पहले देंगे इसको ऐसे कि ले। ऐसा कर देंगे कि उनकी हाँ। बेगम आके खुद बोलेंगी वार्नर तुम अब घर नहीं आना, तुम यही खेलो, यही खेलते रहो तुम, इतना वो खेल जाएगा। जैसे वो। हमने डेरिल मिचेल को प्लेयर बनाया जैसे था, हमने वर्ल्ड कप उनको जितवाने में मदद करी ऑस्ट्रेलिया को, बिल्कुल करी। इस तरह टेस्ट मेरा आज भी मानना है वर्ल्ड कप गुजरे जमाना हो गया, आप लोग भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। पाकिस्तान के मैच में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया डरा हुआ था। सही पाकिस्तान ने, उन्होंने सब कुछ कर लिया कि तुम जीत जाओ, सही। पाकिस्तान ने जीतना नहीं चाहा वो मैच। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को आ गया खुद पर यकीन कि हम ये वर्ल्ड कप निकाल लेंगे। सही। तो ये हारिस रऊफ क्यों नहीं गए, किस वजह से? और बिग बैश जा रहे नहीं जा रहे? पहले मुझसे लो इसका जवाब। इफ्तिखार को टेस्ट में नहीं डालो, हाँ। हारिस को डालो। इफ्तिखार के पीछे गिनने में भी नहीं आए, उतने फर्स्ट क्लास हैं, सही। और इसके पीछे फर्स्ट क्लास नहीं है। इसके बाद गिनती ये कौन से लोग बिठाए में क्रिकेट बोर्ड में? आपने बात समझ गए? इतनी सब काफी है? चलेगा, सब चलेगा वहाँ पे। नहीं, इतनी काफी है ना। नहीं थोड़ी भले सी- चलेगा। इसमें क्या- अबे जो फर्स्ट क्लास खेला उसको कहते हो टेस्ट नहीं खिलाओ, जो फर्स्ट क्लास नहीं खेला, जो 10 ओवर नहीं करा पाया, जिसने रिकॉर्ड बनवा दिया वर्ल्ड कप में रन्स देने का, आप कह रहे हो उसे टेस्ट खिलाओ? देखिए आपने T20 से लेकर ODI तक एक्सपीरियंस किया किसका? उसका जो सिर्फ बैटिंग में मशहूर था, उसने बॉलिंग तो करी नहीं थी। हम ही कहते थे बॉलिंग भी करता है, हम ही कहते थे बॉलिंग भी करता है, मगर बाबर आजम ने मेजर इवेंट्स के अंदर इफ्तिखार को अपना पहला चेंज जो लिया वो इफ्तिखार पे लिया, इफ्तिखार पे और लिया। मैच विनर नवाज आ रहे हैं 20-20 और ओवर में। मैच विनर उन्होंने रखा हुआ था अलग से, कौन? नवाज। वो खेलता था ये इस बात पे। देखिए यार जहाँ प्रायोरिटी ये वाली हो ना, तो आप फिर तफरीह करते हुए नजर आते हो जैसे हम लोग कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि इनके पास सीरियसली क्रिकेट कहीं नहीं है, इधर उधर की बातें हैं बेवकूफ बनाने वाली। मतलब डब्बे पे कुछ लिखना है, डब्बे के अंदर से कुछ और निकलना है, ये वाला इनका काम है। अब मुझे बताइए सलमान अली आगा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, इफ्तिखार नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा है यार? इफ्तिखार तो फर्स्ट चेंज ऑफ स्पिनर आता है आपका यार, स्पेशलिस्ट है भाई वो। सही। आपको स्पिनर की जरूरत पड़ेगी वहां पे। सही। आप इफ्तिखार को कोच बना के ले जाते, जैसे आपने उस बट्टे को सईद अजमल को कोच बना के लेके गए। कमाल हो गया यार। मुझे कह रहा था कि सकलैन मुश्ताक से मैंने दूसरा सीखा हुआ है, उसके हाथ में बॉल जो है वो इतनी सी लगती है, इतनी सी लगती है इफ्तिखार के हाथ में। देखो तो बॉल कितनी बड़ी है। नहीं आप देखें अगर उसके हाथ देखें कितने बड़े। अबे उसके हाथ के आगे 2 मुंह रख दो बाबर के तो छुप जाएंगे उसके हाथ के आगे। सही बात है। अबे कमाल हो गया यार। मतलब इफ्तिखार को तुमने सलमान अली आगा पे बिठा दिया यार, लानत है। मैं तो कह रहा हूँ यार। नहीं सबसे बड़ी बात है गुस्सा निकलेगा तो पता नहीं इफ्तिखार क्या के बोल जाएगा इश्क आदमी यार। में, देखिए इफ्तिखार का कोई काम छोटा होता ही नहीं। अभी उनके इश्क में मुब्तला एक खातून मंजर आम पर आई, मोटी। तो आप देखें कि वो भी बेशक। क्या साइज क्या है उनका। हाँ। मतलब चाचू के साइज के हिसाब से ही प्यार होगा ना यार। मोटिवेशन है और हाँ। एक मोटिवेशन अलग है, मोटिवेशन अलग है। मोटिवेशन। सिलेक्टर की भी वो कैटेगरी ऐसी थी कि जो इफ्तिखार को वो मार सके। अच्छा अब रातों रात ख्वाब देखा इसने शबराती की तरह, हफीज भाई ने भी, कि मैं चीफ सिलेक्टर भी हूँ, मैं जो है वो हेड कोच भी हूँ। नहीं वो तो वहाब है। अबे यार नहीं, वो तो नहीं, सारी settlement देखे तो TV दोनों ही चैनल थे पे उन्होंने। हाँ। वो तो वहाब ने कहा कि यार हफीज भाई मैंने भी ख्वाब मैंने जो ख्वाब देखा उसमें ये देखा है कि आप मुझे आके बता रहे हैं तुम चीफ सिलेक्टर चीफ हो, सिलेक्टर। तो आप अपना ख्वाब जरा सही कर लें। आप एक काम करें, आप हेड कोच भी बन जाए, ठीक है, हेड कोच भी बन जाए। गलत। हाँ फिर हफीज भाई को बनाया जगा साहब ने डायरेक्टर, तो उन्होंने कहा अब तुम पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी में फैसले करोगे। तो हफीज भाई ने कहा मैं पहला फैसला ले रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या? कह रहे मैं खुद कोच हूँ, नहीं एक बात और भी मैं ही जाऊंगा कोच बन एक बात और भी है, एक बात और भी है, टीम जीतेगी कैसे, कौन जीतेगा? नहीं कह दिया, लेकिन हफीज भाई ने क्या कहा, हारे तो मैं जिम्मेदारी लूंगा और जीतने पे क्रेडिट नहीं लूंगा। इसने कल बड़ी अहम बात करी है बाबर आजम ने, कहा है कि अगर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो मैं सबसे पहले रिजाइन दूंगा। वेरी गुड। हाँ इसने बोला 2 महीने तो
तो 3 महीने के पैसे तो बन जाएंगे, एक खोखा तो अंदर। पैसे तो अबे मतलब 80-90 लाख अंदर करके रिजाइन देंगे। और क्या? और वो कुर्बानी का भी हो सकता है हिसाब यही लगवाया उनका कि भाई तू 3 महीने। असल में तो पैसों का झगड़ा है ना, हाँ। जब तो सलमान भट्ट को हटाया कि 40% कटेंगे। तो सलमान भट्ट को पैसों के चक्कर में हटाया। तो और क्या हो कह रहे जाएगा? मीडिया का दबाव था, वजीर आजम भी बीच में आ गए कि आपने भाई, किसी कौन कहता है ये आपको? ये कोई इशू है जिसमें वजीर आजम बीच में है? भाई खबर लगी हुई है ये सब गलत है भाई। अरे हाफिज उनको भाई ने पता भी बोला नहीं है, था। उनको तो पता ये भी पता भी नहीं नहीं है है। कि ऑस्ट्रेलिया कोई जा रहा है। अरे नहीं उनको तो है। ये भी नहीं पता। अच्छा। उनको तो ये भी नहीं लेकिन पता कि गलत ऑस्ट्रेलिया हटाया कौन जा रहा सलमान है। भट्ट को, किसको? सलमान भट्ट को गलत हटाया। गलत गलत हटाया, हटाया, गलत बिल्कुल गलत हटाया। सलमान सजा याफ्ता है। हाँ। ऐसा नहीं है और कि comedy रिटर्न भी कर में रहे हैं। नहीं बात को समझे। बहुत सारे पाकिस्तान में या दुनिया भर में, हम क्योंकि अभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हाँ। टेंटेड क्रिकेटर्स हैं, उनको सजा ही नहीं हुई। सही। जस्टिस कयूम कमीशन मरून की रिपोर्ट, हम्म। उन्होंने क्या क्या कहा कि कुछ मेरे घर में भी फेवरेट हैं तो मैं उन्हें मार्जिन दे रहा हूँ, सही। खिलाफ फैसला दे रहा हूँ जजमेंट के। और फिर उन्होंने लेकिन एक बात सबके लिए मुश्तरक कही थी उन्होंने कि इन सबको क्रिकेट के मामलात से दूर रखा जाए। तज्जिए भी वही लोग कर रहे हैं, मशवरे भी वही दे रहे हैं, एडवाइजर भी वही, बिहाइंड द डोर वही एडवाइजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। वही अबे चला रहे हैं। क्या वो सरफराज को हटाने वाली कमेटी में, मशवरा कमेटी में टेंटेड क्रिकेटर नहीं था? क्या वसीम अकरम का वहाँ होना जायज बनता था सरफराज को हटाने के जिस लिए? आदमी के लिए आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट के हेड हाँ। एलेक्स मार्शल ने हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट आई है स्याही से लिखा है, सही। उसने गोल्डन वर्ड्स लिखे थे, सरफराज का शुक्रिया अदा किया था कि तुमने खेल को शफाफ रखा। जब इरफान अंसारी ने सरफराज को फंसाने की कोशिश की थी, सही 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 सही। बुकी तो ने। यार देखिए बात सीधी सी ये है कि यार सलमान भट्ट रिव्यू पे गया, सजा काटी, इज्जतदारी उसको सजा हुई, उसके क्रिकेट बाद की बहुत समझ है उसे, इज्जत से हाँ। उसको जेल क्रिकेट से की समझ रिहा है। किया गया, वो वापस भाई आया। कोई ठीक दुश्मन है? हो, हमारे तो कि- आपको पता है दुश्मन ही मैं दुश्मन हमेशा है। देखिए पाकिस्तान में हर गूंगे के मुंह में जबान आ जाती है हम पर बात करने के लिए। 40 आपके ठीक जो है, legend पीछे हैं, तो कुत्ता भी शेर बन हाँ, जाता है। वो दागदार ठीक legend है, हैं, इनमें क्योंकि उसे पता है सामने बैठेगा तो फारिग हो जाएगा, निक्कर फट जाएगी। आपके जो क्या भाई तू कितनी क्रिकेट समझता जो है? legend तो हैं, इसी तरह उन्होंने सलमान भाई भट्ट पैसे दिए। क्रिकेट समझता है यार। नहीं उन्होंने पैसे दिए आपके लेजेंड्स ने, और अगर उन पे जुर्माने हुए तो वो रिव्यू में जाते। जब तो जस्टिस कयूम मर चुके हैं, अभी भी अगर किसी में दम है, कोई मर्द है तो जाए रिव्यू में, बोले कि यार मैंने मुझ पे गलत इल्जाम था और मैं चाहता हूँ कि सही। इस केस को दोबारा से सही, देखा जाए, तो हाँ। दोबारा कराओ ना फिर। सही सही। सजा अबे पूरी तुम की तो भी है। पूरे काणे Technically काणे speaking, काणे सजा लेजेंड पूरी की भी है हैं, उसने। धब्बेदार लेजेंड हैं, 2 नंबर लेजेंड कोचिंग हैं। कोर्स भी करा था सब कुछ। और दूसरी यानी मोहम्मद हफीज जाने से पहले वो आमिर को कॉल कर रहे हैं, इमाद वसीम को कॉल कर सही रहे हैं। call और वो सलमान तो ये भट्ट पे U-turn बात नहीं करेंगे। था। देखिए यार सलमान भट्ट का यूटर्न उसने पूछा, उसकी सलमान जिम्मेदारी भट्ट की जहां तक बात नहीं है, खेलने माल बना रहे हैं हमें। उसकी जो क्रिकेट नॉलेज है उस पर तो कोई दो राय नहीं है। और मौका जहां बाकी लोगों को दिया गया कंसल्टेंट एडवाइजर, अब हमारी भी कहीं ईगो हट ना हो जाए, हम भी इसी कल्चर का पार्ट हैं। बहुत तारीफें कर दी हैं हमने अपने प्रोग्राम में भी। सही। तारीफ किस बात की है कि हमारा बहुत शदीद इख्तिलाफ है। जी, जी। शायद हमने उस पर कभी शो किया हो, उसने भी किया हो, जी, जी। बट अगर किसी दुश्मन के बारे में भी पूछा जाए ना, इसकी क्रिकेट की समझ कितनी है, बहुत है। तो फरेबी नहीं होगा ना आदमी, और उसे सही। ऊपर जवाब तो सच बताएगा। नहीं, हमने जितने किसी- घूम रहे हो उनमें सबसे अच्छी है हमने उसकी किसी समझ। कयूमी लेजेंड की जो एबिलिटी है उस पर तो बात ही नहीं करी है। नहीं। हमने तो सिर्फ उन पर ये जो केसेस है इस पर बात करी है कि ये तो सबसे बड़े दागदार हैं यार। सही। इनकी वजह से तो बच्चे खराब हुए सारे, कि इनका कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। ये- यही रिवायत खत्म करनी है किसी तरह। रूट कॉज को फाइंड और आउट करते एक ही हैं। आदमी को ये मौका मिला था जो ये कर सकता था, जिसके सबसे ज्यादा कीड़ा काटता था, टेंटेड का था, वो थे रमीज हसन राजा, जिन्होंने बाबर के कंधे पे चढ़ के सबको बुलवा दिया कि भाई टेंटेड। लेकिन मैं यार अपनी बात में सिर्फ एक आदमी को क्रेडिट दूंगा, मैंने पाकिस्तान की पूरी तारीख देखी नहीं। मोहसिन हसन खान साहब, मोहसिन हसन खान साहब ने ठुकरा दी वो ऑफर कि मैं टेंटेड, यानी देखो जब माल आता है ना, ज्वाइन के बाद टूट रही है। हाँ ज्वाइन 10-12 लाख रुपए छोड़ना आसान नहीं होता यार आप भाई। समझ नहीं रहे, पैसे छोड़ना आपसे आसान बोला नहीं ये है ना। 2 नंबर 3 2 महीने नंबर। बाद कह देते पैसे पकड़ के कि मुझसे गलती हुई। मैं वसीम उन्होंने अकरम के- पैसा ही नहीं लिया मैं अभी वसीम तक। अकरम के क्या- साथ काम नहीं क्या करूंगा। उनके पास 1 महीने की भी तनख्वाह आई? उन्होंने कहा कि मैं वसीम अकरम के साथ काम नहीं ग्रेट करूंगा। पर्सन। कहाँ है मोहसिन खान अभी? हाँ, हटा दिया ना। मोहसिन भाई गेम अवेयरनेस, एक तो पढ़े लिखे आदमी है, हाँ। उनको सेंस है
उनको पता है। देखिए वो अब बहुत से लोग ये कहेंगे वो T20 कब खेले, सही। अबे तो जो खेले उनकी एवरेज है तो देखो 15, 18, 20, तो वो नहीं खेले बट वो समझते तो हैं वो कि नागाबाद ये- सुपर कप खेले हाँ। देखा है किसी ने? हाँ, नाजमाबाद सुपर कप देखा है तुम लोगों ने? हैं, ईसा जाफर ट्रॉफी खेली है किसी ने? नहीं वो नहीं खेली होगी। बताइए। तजम्मुल हुसैन खेली है तुम लोगों ने? मैंने खेली है। भाई ये आजकल जो भी टीम में कोच बने हुए हैं वो उनके कोच रह चुके हैं। अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट की थोड़ी सी बात करिए, अब मोहसिन इंडियन भाई क्रिकेट को दावत वावत नहीं अभी दे रहे हम- क्या? अभी हम- कर दी थी ना हमने अपनी मर्जी से तारीफ, ये तुम क्यों लाए बीच में? हाँ। हम करेंगे ना तारीफ। हाँ। नहीं मैंने कोई कहा- बिरयानी को ये उन्होंने क्या- क्या कोई बूफे लगवा दिया क्या? ये कह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट पे थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी हम क्या ये लोग बोले मोहसिन खान ने कहा। नासा पे बात कर रहे थे हम लोग। नासा नासा हाँ। ना, रमीज भाई ने सुना कहा था कोई डाइट प्लान है रोनाल्डो का, रोनाल्डो क्या है ने- ऐसा? मुझे वहाँ कब से पूछोगे कॉल तुम करना ये है। सवाल? रमीज सवाल भाई- भी वही तू। हाँ भी तो होना है। अच्छा हाँ। चले, चलो जवाब भी दे दो सवाल है? के साथ। उधर भी तुमने तंग किया हुआ था, लाइनें भी तुम दो। हाँ। है? बताया। अच्छा वो डाइट प्लान डाइट प्लान, रमीज भाई का। हाँ सही कह रहे हैं वो लोग, उनकी बात को नहीं समझे। वो कह रहे हैं अब जिंदगी पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी एडवांस हो गई, पूरी दुनिया खेल रही है जमीन पे, पाकिस्तान के जो ये वाले प्लेयर्स हैं ये खेलते हैं चांद पर। तो रमीज भाई अब पूरे होलसेल स्पोर्ट्स का फ्यूचर ऊपर देख रहे हैं, तो उन्होंने इसलिए कह दिया कि भैया आसमानों पे फिजाओं पे ही डाइट बनेगी अब। अच्छा ये डाइट वाला बड़ा टाइट मंजन रमीज भाई लेकर आए थे। अच्छा ये कोई नई बात नहीं है, रोनाल्डो मेसी एक ही आदमी में है हमारे पास। हाँ। रोनाल्डो मेसी वैसे तो दुनिया में दो लोग हैं, हाँ। हमारे पास एक ही आदमी में दोनों चीजें मिलती बिल्कुल। हैं। और वो इस कदर नाकारा है, इस कदर नाकारा है। आपको याद होगा एजेक्स के लोग ऑफिस पहुंच गए थे वहाँ पर। आईएक्स एम्स्टरडेम हाँ, ठीक है। फुटबॉल क्लब और ठीक है। शादाब और- वहाँ वेट लिफ्टिंग, मतलब शादाब ने उस क्या दिन कह रहे थे, क्या कह रहे एक थे? होता उठाना, हाँ। शादाब ने यकीन करे, बस अब मैं क्या बोलूं मुंह में, हाँ। वो उन्होंने ये कह दिया शादाब ने कि ये क्रिकेट के रोनाल्डो है क्रिकेट। अच्छा नेदरलैंड्स में तो लोगों को क्रिकेट का पता नहीं है, हाँ। सही सही। शुक्र फुटबॉल वालों से कहा, अगर किसी क्रिकेट वाले से कहते वो पकड़ के कूट रहा होता। एक ही आदमी में दोनों चीजें डालती हैं। तो भाई अब दो लोगों का डाइट प्लान किसी एक में डालना हो तो रमीज भाई बता सकते हैं। ये फॉर्मूला तो उन्हीं के पास होता है भाई। हाँ। तो उन्होंने जो बताया फॉर्मूला बिल्कुल ठीक बताया रमीज क्योंकि भाई। वसीम भाई अपनी किताब में कहते हैं, वसीम हाँ। अकरम जनाबे इस स्लिप वसीम में अकरम खड़े होते कि थे। ये अपनी पोजीशन की वजह से स्लिप में खड़े होते तो मेरे सिफारिश- बड़े कैच छोड़े, इनकी सिफारिश कैच लोग थी। अब्बू की हाँ, जैक पे। सिफारिश थी रमीज भाई आपकी। वसीम देखिए भाई रमीज अपनी भाई किताब की में एक और लिखा है। बात याद रखिएगा, हाँ। इन्होंने 24 सेंचुरी। नहीं 24 नहीं, उन्होंने कहा कि सरफराज की क्रिकेट खत्म हो गई, हाँ। और रमीज भाई और सरफराज का आज भी आप दोनों का एवरेज चेक कर लें अच्छा इंटरनेशनल मगर क्रिकेट रमीज में। भाई की अच्छा किसका ज्यादा है? का मसला ये है कि ये तो लानत नहीं है, क्यों बात करते हैं ऐसे लोग सरफराज पर? एक तो ये भूल जाते हैं रमीज भाई। अब मेरे पास कल भी मैंने बताया कि मेरे पास बैठ के ये कह रहे थे शो पे कि यार अगर आमिर की वापसी हो गई ना क्रिकेट में, हाँ, मैं बोलूंगा क्रिकेट पे बात करनी छोड़ दूंगा। इनका ये कहना था, मगर बात वो ये ना जब दिखाओ ना जेब से निकाल क्रिकेट के। पे अब वो बात नहीं कर रहे थे, आप अब वो वो सिर्फ सही setting- कह रहे थे, setting पे बात वो अब कर रहे हैं। सेटिंगों पे बात कर Setting रहे हैं, पे बात। साजिशों पे, कट बाबर- पे, बाबर बाबरी cricket है, क्रिकेट है। बाबर- उन्होंने cricket ही आप बाबर। समझे नहीं, हाँ, वो अपनी हाँ। बात से फिरे नहीं है। फिरे मुझे नहीं। कल याद आया, हाँ। उन्होंने कहा था क्रिकेट पे बात नहीं करूंगा, हाँ। इसलिए उन्होंने बाबर बाबर का पे। नाम क्रिकेट रखा। हाँ। फिर उन्होंने कहा अब मैं बाबर पे बात हाँ, करूंगा तो कोई हाँ। ये नहीं कहेगा कि मैंने क्रिकेट पे अब बात किसी की। ने पूछा कि भाई आप तो फिर क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला नहीं बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है। उन्होंने यूं कर दिया। हाँ। और शादी की भी बात होती है तो कहते हैं बाबर ही है। बाबर ही है यार मतलब ये हर जगह कौन सा बात- स्टूपिड, ये बात भी नहीं करना मुझसे। हाँ। मैंने सुना था उन्होंने करी है। वो कह रहे बाबर आई वांट टू मैरी यू। हाँ पता है। मतलब क्या मतलब भाई को ब्रिटेन, मतलब कोई यूरोप वॉरप चले जाओ क्या, मतलब हमारे यहाँ तो नहीं हम जिन्स परस्ती का यार सिस्टम है। सही बात है। ये वैसे बात लोगों ने बड़ी मजाक में, मतलब रमीज भाई जैसा पढ़ा लिखा आदमी, उनके फैसलों पर आप करें इख्तिलाफ। रमीज भाई को आवाज ही नहीं जाती, उनके ये कानों पे कौन- बाल ये रहते हैं, कौन उनको से, आवाज ही अबे नहीं तो ये जाती ना। कानों पे बाल रख के कौन से शौक पाल लिए, हाँ। कहीं और बाल रख ले यार। कल भी मैंने देखा एक आदमी को जबरदस्ती उसको गिरबान से पकड़ के समझा रहे थे, देखो जब मैं चेयरमैन आया, सुनो मेरी बात, जब मैं चेयरमैन आया तो मैंने ऐसा कर दिया कि अबे यार कमाल हो गया। तुम्हारी चेयरमैनशिप में जितनी क्रिकेट बर्बाद हुई है ना रमीज भाई, हाँ। कुछ बर्बाद, तुम्हें आए इसीलिए थे, ऐसा लग रहा है फार्मूला ही बर्बाद करना पहले था। चेयरमैन भी रमीज राजा। ठीक है, हमें भी पता है अंडर आना 19 चाहिए। लीग के जो तुम गाने गाते हो ना, आना हमें चाहिए। भी पता है किस किस के लड़के मैं चाहता गिरा हूँ दिए तुमने। पाकिस्तान की हाँ। क्रिकेट अगली- आहिस्ता अगली आहिस्ता चैनल- बर्बाद होगी, हम परेशान रहेंगे। हाँ। तो रमीज भाई में पूरी सलाहियत है वो कि बर्बाद खराब रमीज भाई- couple of years खा जाएंगे। रमीज भाई को चेयरमैन नहीं, रमीज भाई को पीसीबी का वॉचमैन बना दिया जाए। वॉचमैन बना हाँ, दिया। ताकि बाहर से कोई अंदर ना हाँ, आने। ये इंडियन टीम आज जीत गए ऑस्ट्रेलिया से 4-1। इसमें कुछ नई नहीं है। बात थोड़ी है, नई बायलेटरल बात तो तो ये लड़के हमेशा bilateral मारते हैं। मारते हैं। ये वर्ल्ड कप का तो बदला नहीं है ना। अरे नहीं, T20 यार है, वो फॉर्मेट वो अलग बच्चे है, खेल ये रहे हैं। तैयारी है। हाँ। ये आप बोलें कि T20 में भी वो स्ट्रॉन्ग जा रहे हाँ। हैं, ये तैयारी हो रही गौतम गंभीर ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देख रहे हैं वो वहाँ पे। यार गौतम गंभीर के घर में जो स्क्रीन है ना, पहली बात मैं उस पर रिलाय तो करता अब नहीं माइकल हूँ। वॉन कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा।
क्या फाइनल T20 T20? पिटीशन अबे माइकल वॉन ये बता दे कि माइकल वॉन की टीम क्या जीतेगी? नहीं तू भाई पहले अपनी 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 टांगों का बता कि तेरी टांगे इतनी मजबूत हैं कि जिसके ऊपर बात की जाए, अपने तुम्हारे पूरे कारनामे है नहीं। अच्छा बहरहाल T20 वर्ल्ड कप जिन कंडीशंस में हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान दो टीमों को सूट करती है कंडीशन बहुत वेस्ट ज्यादा। इंडीज की। वेस्ट इंडीज खास तौर पे, और यूएसए में भी पाकिस्तानी प्लेयर खेलते रहते हैं। यूएसए इंडिया भी अपना लास्ट सीरीज जो थी वेस्ट इंडीज वाली, उसकी कुछ मैचेस यूएसए में भी खेला है। तो अब 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अब तक की जो टीम्स की एक्सपीरियंसेस देखे जाएं तो वो इंडिया का स्क्वाड ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। हालांकि इनके पुराने खिलाड़ी वापस आ जाएंगे। सब क्या आएंगे? विराट और शर्मा आएंगे। डेफिनेटली रोहित शर्मा से बात हो रही है, इत्तलात है हमारे पास कि आप लीड करो। एक आएगा, नहीं विराट आएगा या रोहित आएगा? अरे यार नहीं दोनों ही होंगे ना यार। आखिरी दोनों ही होंगे। T20 जो लास्ट ईयर हुआ है जी, अभी जी। अक्टूबर में, जी, जी। वो देखा था ना? हाँ विराट के कितने रन हैं उसमें? कितने 50 हैं? पाकिस्तान के खिलाफ जैसा मैच विराट ने जितवाया, मजाक अपनी लेकिन वो जगह। प्लान में नहीं रख रहे ना अभी साउथ अफ्रीका सीरीज में। और अबे विराट जिस दिन सोच लेगा, कौन विराट को प्लेन से हटा सकता है? आप समझ ही नहीं असल में जो रहो। प्लान- किसी माई ये के प्लान- लाल में वो दम नहीं है कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कह दिया टैग लगाते थे कि सेल्फिश प्लेयर है, वो- बाहर साइड में करो। सेल्फिश, हाँ। कौन लगा रहा है? नाम बताओ अब मुझे। अब मुझे इस सवाल में नहीं, नाम ठीक है। मोहम्मद हफीज ने कहा यार, कौन? मोहम्मद हफीज ने कहा था टीवी पे बैठ के ये सब- अबे मतलब मोहम्मद हफीज की वो क्रिकेट है, वो विराट पे बात करेंगे यार? यार अब तो कर सकते हैं ना। 30 और 32 की एवरेज रख के लोग विराट पर बात करेंगे। तो उसकी T20 में 50 मुझे एक बात बता दो, चलो मैं समझाने बता रहा हूँ। हाँ। विराट जाहिल तो है नहीं, हाँ। दिमाग से बहुत बड़ा है। सही। उसने कहा सचिन तेंदुलकर से कभी मेरा मवाजना नहीं करना, वो मेरी इंस्पिरेशन है। हाँ पहले तो इंस्पिरेशन का मतलब गूगल करेंगे लोग, सही। बहुत से लोग समझते हैं, उन्हें सब पता है। हाँ तो उन्होंने वो डिबेट ही खत्म कर दी कि जिंदगी में मैं कुछ भी अचीव कर जाऊं, तेंदुलकर मेरे रूहानी अब्बू है। हाँ तो बात यह है कि मोहम्मद हफीज विराट पे, अबे तेंदुलकर का मुझे कोई एक तज्जिया दिखा दो जब से क्रिकेट छोड़ी है विराट की बैटिंग पे। उसमें नहीं, भी चलती दो- की बस में माइकल वॉन चढ़ गए थे। भाई 2 दिहाइयां तो तेंदुलकर ने राज किया क्रिकेट के ऊपर। हाँ। 22 साल उनका कैरियर है यार, ठीक है। अच्छा आप पूरी दुनिया में अगर बल्लेबाज ढूंढेंगे ना, आपको दूसरा कोई नाम नहीं मिलेगा। सही। और अगर आपको जाते जाते क्रिकेट में यानी कि 2000 के बाद, अगर आपको 2010 के बाद अगर कोई नाम नजर आता है तो वो विराट बिल्कुल। उस लेगेसी को कंटिन्यू करते नजर आते हैं। अच्छा माइकल वॉन भी कह रहा है विराट की legacy ज्यादा बड़ी है। नहीं वो मसला ये है कि मैंने देखे इसको कुछ और समझ आ गया विराट का कि कुछ और बड़ी है बता चीज़ दिया है। ना कि यार तुम पहले अपनी खानदानी लेगेसी बताओ क्या है तुम्हारी, हाँ। दूसरे के घर में मत झांको कि कौन किसकी लेगेसी चला रहा है। अपना बताओ, तुम तो माई बाप हो ना क्रिकेट के, तुम्हें तो ज्यादा आती है चीजें। भाई वो अपनी सिर्फ क्रिकेट ऐसी तुम्हारी- 2005 दिखा देता है जब भी अरे बात तो करें, मैं ये- कहता मैं वो जीता हूँ। हाँ तो सिर्फ एक ही किसी highlight एक से। मैच हाँ। से तो खिलाड़ी नहीं बनता ना, कई एक मैच से पता चलता है कि वो हाँ। कितना सस्टेन करता है हाँ। गेम के अंदर। तो विराट है T20 वर्ल्ड कप में है। अबे देखें नहीं ये कभी भी अपने घर पे रोटी नहीं खाता, ये हमेशा दूसरे की हाँ। कढ़ाइयों में जाके बेलचे मारता रहता है। वो लोग क्या खा रहे हैं पहले ये चेक कर। मैं सिर्फ प्लान ये बता दूं, फैजान का जो सवाल है, प्लान विराट और रोहित का अपना है। हाँ। उनका प्लान ये है कि उन्होंने अभी नहीं खेलना जी। अच्छा वो या सिलेक्टर्स वो- को अवेलेबल हैं या नहीं, वो सिलेक्टर जब पूछेगा तो बता देंगे। चलो, मैं आपकी थोड़ी knowledge में- आईपीएल डिसाइड करेगा। नहीं आईपीएल डिसाइड नहीं यार करता, रोहित इंडिया शर्मा में। से ये बात भी हो गई है कि अगर आप कहते हैं खेलने जी जी। तो आप कप्तान होंगे, अच्छा क्योंकि रोहित शर्मा तो अनफॉर्चुनेटली हारा ना, वो जी। विकेट में बीसीसीआई का किरदार था, वो गले पड़ा। हाँ, आज भी- साफ बात आज भी है। और डेब्यू ये भी समझ कर रहे रहे थे बाद में शायद ये अंडर लाइट्स भी टर्न करेगी, टर्न ही नहीं किया विकेट ने, सीधी हो गई। तो कहने की बात ये है कि रोहित शर्मा अगर ये कहते हैं मैं वर्ल्ड T20 के लिए अवेलेबल हूँ, तो रोहित शर्मा की टीम अनलकीली हार गई, सही। वरना फाइनल से पहले वो 10 मैच जीता हुआ है। वो कप्तान देखे, नथिंग अगेंस्ट पांड्या, इवन सूर्या, अय्यर, पर रोहित जो प्रेशर हैंडल कर गया इतना बड़ा 50 ओवर में, वो ये लोग नहीं कर सकते। तो ये तो कप्तान रोहित होगा अगर वो कहेगा ओके, और विराट कोहली ही वन ये जो डाउन अभी खेलेगा। 3 फॉर्मेट में 3 कप्तान बनाए, ये फॉर्मूला भी सही है ये तो या ऐसी बात? आराम तलबी की वजह से अरे, बने हैं। नहीं, क्योंकि आराम इंडिया के कर पास भी T20 दूसरा- कम है ना आगे दूसरा- वर्ल्ड कप के लिए। अबे नहीं, ये नहीं तो यार। पूरी फौज 3 कोस्टर के लड़के भेज रहे ढाई हैं। महीने की आईपीएल खेलेंगे, T20 हाँ, कम कहाँ से है इनके पास? बहुत ही है। अरे इंटरनेशनल क्या मतलब, इनके मतलब प्लेयरों के ऊपर कहीं लिखा हुआ है? हार्दिक पांड्या तो IPL में ही भाई जोर देखिए, लगा लेते हैं। आईपीएल का हर लड़का रांझी खेला हुआ है, ये मैं आपको बता हाँ। देता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि घर पे सो रहा था उसको अब्बू ने उठाया कि बेटा जाओ मामू आओ ने छक्के बुलाया मार लो। तुम्हें, सही। मामू क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, तुम तैयार होके जाना, कपड़े वपड़े वहीं मिल जाएंगे तुम्हारे को, किट बैग बल्ले वल्ले मिल जाए। ऐसा कोई बच्चा नहीं आता, पूरा रांझी खेला हुआ, पूरा मुश्ताक, पूरा ईरानी, पूरा तमिलनाडु से अगर है तो तमिल लीग खेला हुआ, तो खिलाड़ी पूरा आता है। फिर वो T20 में आता है और फिर उसमें कोई क्राइटेरिया
क्राइटेरिया नहीं है कि वो इंडिया खेलेगा यहाँ पे परफॉर्म करके आईपीएल में भाई। अब पाकिस्तान से शोएब मलिक खेल रहा है T20 वर्ल्ड कप। यार शोएब मलिक की बात अच्छी है कि वो आए और उन्होंने कप्तान है मेरा तो। करी T20 इज्जत बख्शी। कप्तान। शाइन नहीं अभी ये शोएब बात- मलिक की जगह बनती नहीं असल में, ये जैसे लोग चुरा लेंगे तुम्हारा ऐसा प्रोग्राम, कप्तान कुछ बन लोग गया। देखते हैं ना, वो हाँ, चुरा लेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ। शाहीन की बॉलिंग में वो बात नहीं है। अच्छा असल में अलाइनमेंट का मसला वक्त है, के उसकी साथ-साथ बात शाहीन हाथ फेल यूं होता हुआ सीधा नजर आ नहीं रहा हो है। रहा। हाँ। शाहीन की फिटनेस में कोई मसला जरूर है। अच्छा, अच्छा। देखो जैसे बहुत सारी बातें साबित हुई हुई है ना, जी, जी। अब मतलब टेस्ट क्रिकेटर लग जाता तो छपी भी होती, हाँ। आपको तो पता है वो, हाँ। तो ये भी साबित हो जाएगी अब वक्त ये पे कि जो शाहीन की शाहीन जो को- स्पीड कम हुई है शाहीन वो में- अपनी किसी इंजरी को ही बचा रहा है, शाहीन- जो उसका ये लैंडिंग फुट है ना वो ऐसे गिर रहा अब है। शाहीन की सिर्फ बातों में एग्रेशन रह गया, हाँ। बॉलिंग में आपको नहीं मिलेगा। 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में जो शोषा छोड़ा जा रहा है, ये अफवाह है या होने वाली है? क्या इंडियन शोषा? मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान में नहीं होगा। कौन है इंडियन मीडिया में, किसने कहा, उसका नाम चाहिए। सोशल मीडिया पे चल रही है जरा ऐसे। सोशल मीडिया के तेल लेने पाकिस्तान चल की रही है चैंपियंस ट्रॉफी है तो पाकिस्तान में होनी चाहिए यार। नहीं, वो कह रहे हैं कि इंडिया ये बाहर ही करवाएगा, यूएई में करवाएगा। कौन कह रहे हैं? इंडियन मीडिया क्या है? अबे ये हमारा ही मीडिया निकालता है खबरें, कहाँ का है, नहीं। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है ऐसी। नहीं, उनके सहाफी ने कहा है। सहाफी क्या करते हैं, क्या? वो खबरें देते हैं जराए से, सही सही ये जराए की खबर है, सही। रियलिस्टिक। जैशा ने कहा, नहीं बिनी ने कहा, नहीं, वो तो एशिया कप का भी इन लोगों ने नहीं कहा था। जब वो कहेंगे तो बात तो फिर मैटर वो करेगी ना। ये बेवकूफी सही। की बात है भाई, मैं तो नहीं पाकिस्तान बोली। की है यार चैंपियंस देखिए ट्रॉफी। पाकिस्तान में ही होगी चैंपियंस ट्रॉफी और बस यही उसके होगी। बाद जब तक 25 कुछ दिन चेयरमैन चेंज पहले होंगे हमारे। नहीं वो भले होते रहे। होते देखिए रहे, चैंपियंस ट्रॉफी हमारी है भाई। डॉक्यूमेंट है आईसीसी का और उसमें हाँ। तकरीबन 10 से 11 ऑफिशियल बोर्ड जो है, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उनके दस्तखत हैं। सही। ऑलरेडी हाँ। 17 मेंबर एसोसिएट ने इसको साइन किया 2020 से 2022 के दरमियान। सही। रमीज हसन राजा के टाइम के ऊपर ये रिपोर्ट फाइनल हुई और उसके बाद ये सब चीज़ें अलॉट हुई हैं, जिसके अंदर 2024 से 2031 तक की साइकिल के अंदर इंडिया ने 2 इवेंट कराने हैं। सही। जो चैंपियंस उसके आईसीसी के एक पाकिस्तान के पास है और फिर वो T20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका में हो रहा है। देखें आईसीसी वैसे ही बहुत परेशान है, वेन्यूज उनके पास है नहीं। अंडर 19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका शिफ्ट किया है और उसके बाद अमेरिका वाले जो T20 वर्ल्ड कप है उस पर कुछ मसाइल नज़र आ रहे हैं आईसीसी के, वो टाइमली पूरी चीज़ें नहीं हो रही हैं। सही। मैं एक चीज़ बड़ी अहम आपको यहाँ बता के जा रहा हूँ, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो आईसीसी की जो सीएसआई है, सीएसआई मतलब ये कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पूरे करती है, जो कमेटी है जी। जिसमें आईसीसी के आईसीसी के जी हाँ। अरकान जो सिक्योरिटी के लिए दौरे करते हैं, वो पाकिस्तान की ही है। जो अच्छा। आईसीसी के अंदर लोग काम कर जी रहे हाँ, हैं वो हमारी वो है। पाकिस्तान ही की है। तो मैं ये कह रहा हूँ आईसीसी अपने जो पूरा document से- प्रोटोकॉल्स हाँ, अकॉर्डिंगली हाँ, हैं उनका जायजा तो लेती मैं है, वो सिर्फ हमारी ये है। बता रहा हूँ कि आईसीसी के डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी सोलो रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान करने का। 3 वेन्यूज हैं जहाँ पर ये होनी है। किसी के बाप में दम नहीं है कि उस पेपर के अगेंस्ट चला जाए या कोई क्रिकेट बोर्ड। बात- इंडिया इंडिया भी भी। चैंपियंस ट्रॉफी कराने के अपने पास, उसके पास ना तो टाइम है ना वसाइल है उसके पास। सही। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 2024 से 2031 तक की साइकिल में 2 बड़े इवेंट्स आईसीसी के कराने हैं भाई। थोड़ा दिमाग लगाया करें। आईसीसी और बीसीसीआई का फर्क सिर्फ ये है कि आईसीसी पेरेंट बॉडी है, वो अलॉट करती है किससे पूछकर 10 से 11 ऑफिशियल मेंबर्स जो फुल मेंबर्स हैं और बाकी 7 जो एसोसिएट मेंबर्स हैं। ये डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, साइन होते हैं। 5 वाह, कमेटी बंदे थी जिसमें जयशा और गंगुली भी थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज अलॉट कर दी गई हो? देखिए यार, रीजंस कुछ और हो जाए तो मुझे नहीं पता, मगर Officially इस पाकिस्तान पेपर में को चैंपियंस इस ट्रॉफी। पेपर को चेंज करने के लिए 17 लोगों से एक मरतबा फिर गुफ्तगू सुनीत करनी पड़ेगी। वेल कंसिडरेशन के बाद ये चीजें अलॉट की जाती हैं। इसीलिए 3-3, 4-4 साल के बाद इनका टाइम आता है करने का, ताकि जो जरूरी इंतजाम हैं वो कर लिए जाए। इन खबरों पे कान मत धरा करें कि वहां से हटा के यहाँ कर दी, यहाँ से हटा के वहां कर दी। बेवकूफ बनाने के 10 तरीके हो सकते हैं, बेवकूफ ना बने। अच्छा, वर्ल्ड कप के दौरान जो दोनों तरफ से बयान आए थे, सबसे हैरानकुन सबसे अच्छा बयान किसका था? सिकंदर बग का, हसन रजा का, अब्दुल रज़ाक का, मोदी का के पनौती हैं। सबसे ज्यादा मजा किस पे आया? कि मजा अब्दुल रज़ाक की को क्यों ले आया आप इसे? उन्होंने भी एक दिया था ना ऐश्वर्या। नहीं वो तो यानी घटिया वर्ल्ड कप के बयान था यार, दौरान मतलब खातून यानी की हद हो गई। तस्लील करना। हसन रजा ने जो दिया, सिकंदर हसन रजा पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ हाँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसलिए कि क्रिकेटर थे, ठीक है वो उतना नहीं यादव पे खेल नहीं हुआ सके। कि दिल पाकिस्तान नहीं वो तो देखो गोरे क्या तो ड्रामा होता है, अपने लोग पकड़ता है वो माल के लिए। सही। हसन पर अफसोस हुआ मुझे कि यार आप क्रिकेट खेले हुए हो, आप क्या बातें कर रहे हो, शामी अपनी बॉल वो आज भी अपनी बात पे कायम है। नहीं मेरी आज भी बात हुई थी, वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे शो में भी बोलूंगा भाई। ठीक है। मेरे पास सबूत अच्छा भी है। मैं अब आप मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हो?
सबूत हैं तो फिर पेश कर दें आप। वो इंडिया से लड़ाई कर ले वो जाके, मतलब बीसीसीआई गए थे ना से, ICL में लड़ाई आईसीसी करने से। के लिए। आईसीएल था क्या यार, मतलब फिर आप मुझसे कुछ गलत कहलवा दोगे ना, हमारा क्या, हमारा तो भाई है। लेकिन कहने की बात यह है कि जो गलत है वो गलत है, सही सही। ठीक है, गलत है तो गलत है, साफ बोल रहा हैप्पी हूँ। भाई, बहुत अजीब सी आपको बात क्या है। लगा वो? अबे भाई दो चीजें मुझे अच्छी लगी अदर देन क्रिकेट। फाइनल में कहाँ थी वो? हसन रजा का ये बताना कि बॉलों में डिवाइसें लगी हुई हैं, और दूसरा माइलेज मिल गई हसन को, लोग पहचान गए कि हसन कौन है। दूसरा इरफान ये पठान काम उसने अच्छा किया ने जो तुम डांस भी किया नहीं वो। समझ रहे। दो चीजें मुझे अच्छी लगी हाँ। अदर देन और क्रिकेट, मुझे इरफान हाँ। पठान का डांस और हसन रजा की बॉलों वाली सिक्कू भाई कंट्रोल। जो कह रहे हैं टॉस में जो चिटिंग दूर फेंका हाँ दूर फेंका। यार सिक्कू भाई के लिए मैं भाई इतना कहता हूँ, नहीं नहीं तो हमारे भी कोई अबे दुश्मन- इस इस गांव से कभी भाग अच्छी के खबर रन नहीं नहीं लिया जाता, ये सुपर मतलब क्लासिक। भाग के रन नहीं लिया जा सकता। ये अरे जरा सी नहीं सकते। तेज हवा चल जाती थी, इनको विकेटों से बांध दिया करते थे, उड़ना जाए कहीं ये हाँ। ऑस्ट्रेलिया में। इनका नहीं, तो वो मसले कैच भी दूसरे थे, यूं हाँ। पकड़ते हैं। हाँ मैं उस दिन मैं देख रहा था रन आउट हो गया। अबे भाग के तुम कौन? रन नहीं ले पाते यार। ये आप सिकंदर भाई को कह रहे हैं? हाँ ना, इतने क्रिकेट के बड़े हैं। सिकंदर। नहीं ये रन आउट पे ना बोला करे किसी को, रन आउट होना तो ये ना बोला करे रन आउट के उनकी ऊपर। उम्र, देखें उनका तो किस तजुर्बा तो देखें। अरे तो वो इनकी जवानी की बात कर रहा हूँ, जब ये बहुत ही हल्के थे विकेटों से बांध दिया करते थे तेज हवा में इनको। इनकी भी जवानी थी। हाँ इनकी भी अच्छा, जवानी इनकी भी इनकी थी, भी ठीक जवानी है। थी, बहुत लोगों को पता नहीं आजकल किस किस को जवानियां चढ़ रही हैं। सबको ही चढ़ ली है, सबको चढ़ रही सबको ही हैं, चढ़ हैं? रही है। सुपर क्लासिक बयान था उनका वैसे। सुपर क्लासिक बयान था। हाँ सुपर टॉस वो वाला उनसे खूब सही देखा से है। हुआ नहीं था, लेकिन हम्म। सही से हो नहीं पा रहा टॉस था सही नहीं उनसे। हुआ था। नहीं, एक दफा उन्हें आईपीएल का भी नहीं पता था कि ये क्या होता है, रूल क्या है, ये 3 कब घंटे रुकता है। काम करा था उन्होंने। हाँ टॉस वॉस के ऊपर वो निकाल लेते हैं कुछ चीजें अपनी। अच्छा निकाल क्योंकि उनके अंदर पुरानी क्रिकेट है जिसमें से बदबू आती थी। मतलब पहले तो आपको बताइए बदबू? पहले साफ सुथरे आते अरे हैं, नहाते क्रिकेट डेली गेट्स- हैं। मैं अरे क्रिकेट गेट्स में से बदबू यार आती थी आपने ना, सिकंदर ग्लव्स भाई में को से। बगैर किसी वजह के रगड़ना शुरू कर दिया। नहीं नहीं क्रिकेट पुरानी क्रिकेट बदबूदार क्रिकेट जो थी पुरानी वो उसकी बात भाई कर रहा हूँ। इसलिए कि वो बॉडी स्प्रे लगाए बगैर मेहनत होती थी ना उस अरे वक्त। नहीं पहले एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल कर लिया करते थे। अच्छा। गार्ड ले लिया, ग्लव्स ले लिए, शिंग गार्ड वो अंदर अबे गार्ड भी दूसरे का। तो पहले तो हमने एक ही तो नहीं गार्ड से किया। 11-11 नहीं खेलते नहीं थे। भाई, हमने अभी तो भी अपने यही गार्ड है, से अभी खेल अबे लिया। हमने तो नॉन स्ट्राइकर पे गार्ड चेंज होते हुए देखे लोगों के, यार दियो मेरी बारी आ गई है। और आखिर में जो मोदी को पनौती कह दिया था किसने? राहुल गांधी ने भी कि भाई ये फाइनल में आए तो हार। यार वो उनका पॉलिटिकल मैटर है, मैं पॉलिटिकल बातों पर कभी भी राय नहीं देता। क्रिकेट की बात करें ना, क्या पनौती पनौती। यार मैं तो सीधी सी वो बात मैंने उनके पहले भी कहा था। इलेक्शन का आलू हो गया। पहले भी मैंने कहा था कि मोदी साहब को 1-2 मैच पहले आ जाना था चेक करने के लिए। चेक करने के लिए विलियमसन बोल रहा था आप हाँ। पहले आ हाँ जाते। वो माइकल वॉन भी तो कहते हैं पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल हो रहा है और ये हो रहा है वो। अबे माइकल वॉन की मिसालें आप ऐसे देते हो जैसे उसका नाम ब्रैडमैन है। अबे बेकार लोग हैं ये। वो पूरे वक्त आपकी हाँ, क्रिकेट पर बोलते रहे, उनकी टीम नंगी होने वाली है, अपनी टीम को ये फेवरेट कह रहे थे और हम बोल रहे थे कि ये नहीं जाएगी सेमीफाइनल में। मतलब जब तक ये बड़ा नहीं हुआ ना, यकीन करें इसके पड़ोस में कोई भी नहीं आ गया। हाँ। आया रहने ही नहीं आया वो कोई। उधर के हसन रजा हाँ। है। कौन? माइकल नहीं नहीं, एक मैं कभी गलत नहीं बोलता। माइकल वॉन हसन रजा जैसों से तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा कप्तान था वो, और वो बैकफुट पे पुल भी बड़े अच्छे मारता था, ऐसी बात नहीं है। बट समझे, रेलिवेंट होने के लिए वो ये सीख गया है कि एशिया में जगह कैसे बनानी है। मैं सिर्फ इंडिया नहीं, एशिया में। अभी वो इंडिया में था, हाँ, सड़कों पे घूम रहा था, उसने कहा चापलूसी किसकी करनी है? इंडियन प्लेयर्स की। इंडियन प्लेयर्स। वरना नॉर्मली आप अगर 5 साल की तारीख देखेंगे, नासिर हुसैन, माइकल वॉन, एथरटन, ये सब विराट कोहली से जलते हैं। इन्हें इंडियन क्रिकेटर्स पसंद नहीं है, और ये भी हमारी पब्लिक को गुमराह करने वाले हैं। ये बाबर आजम की अननेसेसरीली तारीफें करते थे। Unnecessary। पीएसएल में आ रहे हैं लोग सारे। कौन? तो इनका तो समझ जाओ ना फिर। अरे ये मामू है ये तो। सारे मामू हैं। अबे तो मामू। पीएसएल ही भुगताएगी ना इन्हें, और क्या? रूहानी मामू को आईपीएल थोड़ी रखेगी। करीब भी नहीं रखेंगे। इनको 100 में मुंह नहीं लगा रहा कोई, हाँ। पीएसएल में कैसे मुंह वो लगा जेम्स एंडरसन ने क्या कहा था? अगर मेरी 100 की फ्रेंचाइज होती हाँ। और मैं सारे पैसे पे बाबर ले लेता, हाँ। तो उसको 100 वालों मिले। उन्होंने कहा बे तू इसीलिए 100 से कोसों दूर है। अच्छा वो टीम नहीं खेलती फिर, हाँ। क्योंकि सारे पैसों की सारे टीम पैसे ही बाबर खेलते के हैं। होते तो हैं। जीत आखिरकार रकम की हुई। मैंने आपको कहा देखे शानू तारीख रकम करे या नहीं करे, हर तारीख पे लेकिन रकम रकम करे। कर लेगा वो। हर तारीख पे उसे रकम ये करेगा। पता चल जाएगा कि रकम कहाँ कहाँ करनी है। बस चले वासिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो आप बयान लाते हैं ना कि वो फला कह रहा है और फला कह रहा है, बड़ा गलत और झूठे तो बयान मैं हो। नाम ले लूं, सिकंदर बकने का है। क्या बयान। यार सिकंदर भाई बहुत उम्र वाले हैं, मैं चाहता नहीं हूँ। हाँ वो कह रहे हैं, वो एक सी बात है। सिकंदर बख्त को वैसे आपसे भी बड़े हैं वो काफी। सिलेक्शन पैनल में एडवाइजरी के लिए रख लेते हाँ। तो
ये तो वो बोल ये देंगे थे वो तकरीब में कह रहा था कि उसको तो आने नहीं दूंगा, वो फिक्सर है, वो यूं है, वो ये यूं है। 2003 के वर्ल्ड कप की टीम मुझे में वो थे। बताएं, कभी आपने सिकंदर भाई को इत्तेफाक से हाँ। कोई क्रिकेट की बात करते हुए सुना है कि ये विकेट है, मैंने पढ़ ली है, इस पे 300 मारेंगे? रिजवान की कहाँ क्रिकेट पे बात है? करते मुझे हैं वो हम। क्लिप चाहिए। नहीं वो नहीं, वो रिजवान की क्रिकेट पे जरूर करते हैं मगर नहीं, वर्ल्ड कप में है कोई ऐसा क्लिप? सुपर क्लासिक जमान से बता देते थे अब क्या वो नाम है? अब मुझे क्या बता रहे हो, फिर मैं कुछ और बता दूंगा यहाँ भी। हैं वो मुझे बता रहे हो तुम सुपर क्लासिक बड़ी बड़ी है, बगैर पैसों के लिख के दिया है मैंने तुम्हें चुपके पूरी चुपके। टेपे पी जाते थे सिकंदर पूरी पूरी टेपे पी जाते हाँ, थे। मैं बताऊं तुम्हें। उसमें से निकलता क्या था, 184 मिनट की टेप में से सब पता है तुम्हें यार। 2 मिनट के लिंक निकलते थे, 2 बड़े मिनट के बड़े बड़े लोग घबरा जाते थे इंटरव्यू जैसे- करते जैसे आप कहते हैं ना, 25-25 मिनट बनाते थे फिर हम फोन सिक्कू पे। भाई की एक आदत है हाँ ये बहुत करते हैं वो। यार आपने ये तो क्या सिक्कू भाई पे किया बेचारे, मैं तो ऐसी मशहूर कर दिया सिक्कू भाई को। जान आ गए थे सिक्कू भाई मैं यार। हसन की डिवाइसेस पे कुछ नहीं बोल रहे आप। नसीम भाई से जितना प्यार सिक्कू भाई करते हैं वो कोई भी नहीं। ना बस। यूसुफ भाई भी बहुत प्यार करते हैं। यूसुफ भाई भी यूसुफ भाई भी बहुत प्यार नहीं वो एक बार कैच वैच पे बता दिया था ना प्रोग्राम में, यूं यूं कैच ले रहे हैं, यूं यूं नाराज हो गए थे नहीं वो। तो वो इस तरह नहीं ले रहे थे ना, वो जिस तरह ले रहे थे उन्होंने प्रोग्राम के बाद बताया। नहीं वो फैसल को कह रहे थे तुम बने रहो, मजाक मैं नहीं बनूंगा। हाँ। नहीं वो तो फैसल से तो उनका मजाक है यार। नहीं फैसल को कह रहे थे तुम इनका मजाक बनो, मैं नहीं बनूंगा। फैसल फैसल मामू को बता दिया ना अगर उसने। नहीं फैसल को। हाँ बल्ला लेके आ जाएंगे। अच्छा बहरहाल थैंक यू वेरी मच यार। बस ठीक है। अच्छा हुआ करते सिकंदर हैं। वक्त पे खत्म कर ली, वरना मतीरा की बातें शुरू हो जाती। मतीरा भी है? नहीं ये कौन है? अबे नहीं यार, खवातीन क्या एहतराम कीजिए फैसल।